आज स्टार्ट करेंगे मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या कहती है उसमें पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन एज पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए या फिर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने लॉज दिए। सबसे पहले अपने पास आया था डोबेराइनेट्राइड लॉ, सेकंड अपने पास आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, थर्ड आपके पास आया था लोथर-मेयर कर्व। ठीक है ना। लोथर-मेयर कर्व किसके बीच में था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के बीच में जो कर्व है वो आपके पास कौन सा था, लोथर-मेयर कर्व। आज स्टार्ट करते हैं मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। क्या था मैनलीव का स्टेटमेंट, क्या कहा था मैनलीव ने कि भैया एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है। मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल की क्या क्या एडवांटेज थी, कुछ एडवांटेज आपको पता है, कुछ एडवांटेज मैं आपको बताऊंगा, और क्या क्या इसके डिसएडवांटेज थी जिसके कारण से ये फेल हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैनलीव ने क्या कहा था, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic mass। कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करेगी उनके एटॉमिक मास। ये इसका स्टेटमेंट था कि अकॉर्डिंग टू मैनलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी कि डिपेंड किस पे करेगी, एटॉमिक मास। अब आइए देखते हैं आगे कि इसने क्या कहा था और इसकी एडवांटेज देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन एडवांटेज ऑफ मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल। एडवांटेज एडवांटेज क्या है कि आपके पास जो मैनलीव है वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट आर पीरियड एंड ग्रुप, दैट आर पीरियड एंड ग्रुप। फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाइड किया या पीरियड या ग्रुप में डिवाइड किया। अब पीरियड किसको कहते हैं, ग्रुप किसको कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप क्या कहते हो, पीरियड। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उस वर्टिकल कॉलम को आप क्या कहते हो, कि अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपने 10th क्लास में देखा होगा कि ऐसे कुछ लाइंस थी और कुछ ऐसे लाइंस। ये है वर्टिकल कॉलम, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे कि ये भैया फर्स्ट पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये कौन सा पीरियड है, ये आपके पास थर्ड पीरियड। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसको आप क्या कहते हो, पीरियड कहते हो। और जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ये वर्टिकल कॉलम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आपके पास फोर्थ, तो इनको आप क्या कहते हो, ग्रुप कहते हो। तो पीरियोडिक टेबल को सबसे पहले पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाइड किसने करा था, मैनलीव ने करा था। मैनलीव ने क्या कहा कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है पीरियोडिक टेबल में उसको क्या कहते हो, पीरियड, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको आप क्या कहते हो, ग्रुप। अब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पीरियड की बात करें तो पीरियड टोटल आपके पास कितने थे, 7। टोटल पीरियड आपके पास कितने थे, 7। और अगर ग्रुप की बात करें तो टोटल ग्रुप आपके पास थे 8, प्लस एक इनर्ट गैसेस के लिए 0 ग्रुप भी था, एक इनर्ट गैसेस के लिए 0 ग्रुप भी था। ये जो 8 ग्रुप है ये डिवाइडेड थे किसमें, फर्स्ट ए, सॉरी, ए एंड बी में।
यानी कि फर्स्ट ग्रुप होगा तो उसका एक फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ग्रुप होगा तो सेकंड ए सेकंड बी। तो मेंडल का स्टेटमेंट क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। एडवांटेज की बात करी तो मेंडल की फर्स्ट एडवांटेज क्या थी कि पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में अरेंज करा। पीरियड क्या होते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसको आप पीरियड्स कहते हो, और इन मेंडल पीरियोडिक टेबल जो आर 7 पीरियड्स प्रेजेंट, 7 पीरियड वहां पे प्रेजेंट। ग्रुप की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको आप क्या कहते हो? ग्रुप कहते हो। टोटल ग्रुप कितने थे? 8 + 1 जीरो ग्रुप था। जीरो ग्रुप किसके लिए? इनेट गैसेस के लिए। अब जो ये 8 ग्रुप थे वो किस में डिवाइडेड थे? ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये हो गए पीरियड्स, और ये आपके पास क्या हो गया? ग्रुप। तो इसकी फर्स्ट एडवांटेज आती है कि इसने पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में क्या करा? अरेंज करा। तो मेंडल का पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडल की जो पीरियोडिक टेबल है उस समय तक टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट, टोटल 63 एलिमेंट प्रेजेंट थे। सेकेंड एडवांटेज देखते हैं इसकी। सेकेंड एडवांटेज क्या थी इसकी कि जो एलिमेंट अननोन थे, मीन्स जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उसके लिए इसने क्या करा था? वैकेंट स्पेस छोड़ा। बहुत बड़ी एडवांटेज है ये इसकी। तो जिन एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए उसने क्या करा था? वैकेंट स्पेस छोड़ा था। कौन कौन से एलिमेंट है आइए देखते हैं। तो देखिए जैसे एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम किसके लिए कहा था? एका एल्यूमिनियम कहा था गैलियम के लिए। एका बोरोन, एका बोरोन किसके लिए कहा था? स्कैंडियम के लिए। एका एल्यूमिनियम गैलियम, एका बोरोन बोरोन स्कैंडियम, एका सिलिकन, एका सिलिकन किसके लिए कहा था? जर्मेनियम के लिए। और एका मैग्नीज, एका मैग्नीज किसके लिए कहा था? टेक्नीशियम के लिए, टेक्नीशियम के लिए। तो वो एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए इसने क्या करा था? वैकेंट स्पेस छोड़ा था। किस किस के लिए? गैलियम के लिए। गैलियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा उसको क्या कहा? एका एल्यूमिनियम। स्कैंडियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा उसको क्या कहा? एका बोरोन। जर्मेनियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा उसको क्या कहा? एका सिलिकॉन। और टेक्नीशियम के लिए जो वैकेंट स्पेस छोड़ा उसको क्या कहा? एका मैग्नीज। याद करना हो, याद करने की ट्रिक क्या आ जाती है? गंगा से जमुना तक, है ना, दोनों रिवर हैं, गंगा से जमुना तक, ये आपके पास क्या आ जाती है? इसकी एक ट्रिक आ जाती है कि गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम एंड टेक्नीशियम, इनके लिए इसने क्या करा था? वैकेंट स्पेस छोड़ा था। अब टेक्नीशियम के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। एक मैन मेड एलिमेंट, मैन मेड एलिमेंट है यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और मैन मेड एलिमेंट। तो सेकंड एडवांटेज क्या थी इसकी कि वो एलिमेंट जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा था। एका एल्यूमिनियम किसके लिए? गैलियम के लिए। एका बोरोन किसके लिए? स्कैंडियम के लिए। एका सिलिकन किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। और एका मैग्नीज किसके लिए? टेक्नीशियम के। ट्रिक बता दी मैंने, गंगा से जमुना तक। टेक्नीशियम एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट? कल तक या परसों तक क्लियर हो जाएंगे। मैन मेड एलिमेंट है यानी कि आर्टिफिशियल एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आइए थर्ड एडवांटेज पे चलते हैं। फर्स्ट एडवांटेज क्या थी कि इसने
पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई किया। सेकंड एडवांटेज क्या थी, तो इसने क्या करा कि जितने भी आपके पास अननोन एलिमेंट है जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है उसके लिए क्या करा, वैकेंट स्पेस छोड़ा। थर्ड क्या था, कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन किया था, ये आपने नहीं पढ़ रखा हो। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में क्या करा, इसने करेक्शन करा कि सर कैसे करा। एक्चुअल में पहले अगर मैं बात करूं कि बेरिलियम की, बेरिलियम बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो पहले था 13.5, जो नॉन था, जो पता था, वो कितना था 13.5। अब देखिएगा, तो इसको क्या करा इसने, करेक्शन करा। करेक्शन कैसे करा कि भैया बेरिलियम जो है वो बेरिलियम में जो प्रॉपर्टी रहती है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी रहती है। जो प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी वो किसकी होगी, मैग्नीशियम और कैल्शियम की। बेरिलियम का आपके पास एटॉमिक वेट पहले कितना था, 13.5 था। तो इसको करेक्शन कैसे करा, 13.5 का मतलब क्या हो गया कि जैसे कार्बन, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, कार्बन के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, एटॉमिक वेट कितना होता है 14। तो बेरिलियम का ये कह रहे थे कि भैया पहले एटॉमिक वेट कितना था 13.5, मीन्स जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की होगी। तो इसने करेक्शन क्या करा, इसने करा कि भैया इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिमिलर है। तो आइए देखते हैं कि कैसे करें। अपने को पता है कि एटॉमिक वेट इक्वल्स टू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू आपके पास क्या होता है, वैलेंसी। तो एटॉमिक वेट इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट कितना है 4.5, वैलेंसी कितनी है इसकी, सॉरी 2। तो आपके पास एटॉमिक वेट इसका कितना आ गया 9। यानी कि मेंडल से पहले ये पता था कि बेरिलियम जो है उसका एटॉमिक वेट कितना होता है 13.5, उसको इसमें करेक्शन करके कितना बताया 9। और कौन कौन से एलिमेंट थे जिसकी एटॉमिक वेट का इसने करेक्शन करा, तो देखिएगा यूरेनियम, बेरिलियम तो था ही, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। इन सब के एटॉमिक वेट में इसने करेक्शन करा, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। तो आपके पास तीन एडवांटेज आती है मेंडल के पीरियोडिक टेबल की। तो क्या आती है, पहली कि इसने पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाई करा। सेकंड क्या आती है कि जिस एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए वैकेंट स्पेस छोड़ा। थर्ड क्या थी कि कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में क्या करा, करेक्शन करा। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट में करेक्शन करा। कौन कौन से एलिमेंट थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये 5 एलिमेंट्स थे जिसके एटॉमिक वेट में करेक्शन करा। ये तो थी एडवांटेज ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। अब आइए बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। क्या क्या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ मैंडलीज पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहली डिसएडवांटेज एक ही आती है, वो क्या रहती है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। सेकंड आपके पास क्या आता है कि अगर मैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पे बेस्ड है, एटॉमिक वेट पे बेस्ड।
तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, उसमें आइसोटॉप को कोई प्लेस नहीं दिया गया था, आइसोटॉप को कहीं नहीं रखा गया था। आइसोटॉप क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में कि आइसोटॉप वो होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको आप क्या कहते हो, आइसोटॉप कहते हो। और अगर इसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक वेट पे डिपेंड थी, यानी कि एटॉमिक वेट जैसे जैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी वैसे वैसे क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। अब आइसोटॉप की बात करें कि जैसे आपके पास है 1h1, 1h2, 1h3, इनका भी मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मैं कह दिया 8 और 16, 8 और 17, इसका भी मास क्या हो रहा है, आपके पास चेंज हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे मास चेंज हो रहा है, प्रॉपर्टीज भी क्या होती, चेंज होती। बट इसने आइसोटॉप को मेंडलीव की पीरियोडिक, मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप को कहीं जगह नहीं दी, कहीं आइसोटॉप को नहीं रखा। तो ये इसकी डिसएडवांटेज थी। पहली डिसएडवांटेज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। सेकंड डिसएडवांटेज कि आइसोटॉप, जबकि इसकी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड होते हुए भी इसने क्या करा था, आइसोटॉप को कोई जगह नहीं दी थी। थर्ड डिसएडवांटेज कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की अलग से कोई पोजीशन नहीं थी। तो सर ये क्या होते हैं, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की अलग से कोई जगह नहीं थी। तो सर ये क्या होते हैं, लैंथेनाइड किसको कहते हैं, एक्टिनाइड किसको कहते हैं? तो देखिएगा, एटॉमिक नंबर 57 पे एक एलिमेंट आता है लैंथेनम। इस लैंथेनम के बाद जो 14 एलिमेंट आते हैं वो किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के। सर ये एफ ब्लॉक का मीनिंग क्या है? एफ ब्लॉक का मीनिंग ये है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगर एफ सब शेल में चला जाता है तो उसको आप कौन से ब्लॉक का कहते हो, एफ ब्लॉक का। कि जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, लिथियम, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, लिथियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है, तो इसको आप क्या कहोगे, एक्स ब्लॉक का एलिमेंट। तो जो लैंथेनम है 57 पे आता है, उसके बाद जो 14 एलिमेंट वो एफ ब्लॉक में जाते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, लैंथेनाइड कहते हैं। और सर एक्टिनॉइड, एक्टिनॉइड क्या होते हैं? एक्टिनॉइड आपके पास एक्टिनम, एक्टिनम के बाद जो 14 एलिमेंट हैं वो भी कहा जाते हैं, एफ ब्लॉक में। उसको आप क्या कह देते हो, एक्टिनॉइड कह देते हो। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का कोई अलग से कोई सेपरेट प्लेस नहीं दिया था इसने, तो ये भी इसकी क्या थी, डिसएडवांटेज। अब आगे आती मेजर डिसएडवांटेज क्या थी, कि वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी उनको इसने अलग अलग ग्रुप में रखा। वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी इसने क्या करा, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। और वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो जिनकी प्रॉपर्टी सेम उसको डिफरेंट ग्रुप में, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट उनको क्या कर दिया, सेम ग्रुप में। तो 5 डिसएडवांटेज हो गई। पहली, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स। सेकंड, आइसोटॉप को कोई जगह नहीं दी। थर्ड, आपके पास थर्ड क्या थी, कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कोई अलग से जगह नहीं दी। फोर्थ क्या थी, कि दैट एलिमेंट्स व्हिच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, एंड दैट एलिमेंट व्हिच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। तो प्रॉपर्टीज अगर सेम है तो अलग अलग रख दिया, अलग अलग है तो उसको क्या करते हैं, सेम ग्रुप। एक और डिसएडवांटेज आती है इसकी, कि मेंडल्स की पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी किससे, एटॉमिक मास पे। यानी कि एटॉमिक मास पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना था। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज करना था, बट कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। जैसे बात करें अगर आर्गन एंड पोटेशियम,
एटॉमिक मास की बात करें तो पोटेशियम का एटॉमिक मास आर्गन से कम होता है, बट आर्गन पहले। और बात करें कि सर कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, इनमें भी आपके पास क्या था कि इनका एटॉमिक वेट निकल का क्या था, कम था, बट निकल को क्या करा, बाद में रखा। आयोडीन और टेलुरियम के सर ये कहाँ आते हैं? आयोडीन तो आपके पास हैलोजन में आता है, और टेलुरियम कहाँ आता है आपके पास, ऑक्सीजन वाले में। इसका वेट होता है 127 और इसका वेट होता है 127.5, बट इसको पहले रखा था, इसको बाद में रखा। तो एटॉमिक मास पे डिपेंड होते हुए भी, एटॉमिक मास पे बेस्ड होते हुए भी, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज नहीं करा था। ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन। ठीक है ना, तो ये इतनी लिमिटेशन थी, 6 लिमिटेशन थी मैंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं सारी बातें। मैंडलीव ने क्या कहा था, the physical and chemical properties of the element are periodic function of their atomic mass। एडवांटेज की बात करें कि सर एडवांटेज क्या क्या थी, तो फर्स्ट और बहुत बड़ी एडवांटेज ये थी कि मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है वो ग्रुप और पीरियड में क्लासिफाइड। फर्स्ट ऐसा साइंटिस्ट था जिसने पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाइड किया। पीरियड कितने थे 7, ग्रुप कितने थे 8 प्लस 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती है, इनर्ट गैस। और जो 8 ग्रुप थे वो फर्स्ट ए और बी में सब ग्रुप में डिवाइड। सेकंड एडवांटेज कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे उनके लिए भी वैकेंट स्पेस छोड़ा था, जो जिसके लिए उसको लगा था कि इन फ्यूचर उनको वो उनकी डिस्कवरी होगी। नेक्स्ट क्या था कि कुछ एलिमेंट का एटॉमिक वेट में करेक्शन करा, लाइक यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम। इनमें क्या करा कि कुछ चेंजेस करे, कुछ करेक्शन करा अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। और क्या करा सर, बस इतनी ही एडवांटेज याद रखनी है। डिसएडवांटेज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट फिक्स्ड, isotopes were not placed in the periodic table, although the periodic table is based upon atomic mass। पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड थी, पर आइसोटोप को कहीं नहीं रखा। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कोई अलग से नहीं रखा, उनको साथ नहीं रख दिया। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको डिफरेंट ग्रुप में रख दिया। और एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज नहीं करा। ये मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल की डिसएडवांटेज। अपने यहीं तक नहीं है कि खाली पीरियोडिक टेबल जो 10th में पढ़ी थी उतना ही पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं पीरियोडिक टेबल पे। अभी तो ये देखें तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ठीक है 10th वाला रिवाइज कर रहे हैं, चल रहा है। मोस्टली पीरियोडिक टेबल इसने एक एक्सपेरिमेंट करा मोस्टली। क्या करा सर, करा यूं इसने कि जो एक्सरे अपने एक्सपेरिमेंट करा था, अगर आपको याद हो तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मैंने आपको बताया था कैथोड रेज है। कैथोड रेज को अगर आप क्या करते हो, मेटल के ऊपर इंसिडेंट करवाते हो तो आपको क्या मिलती है, एक्स। तो इसने डिफरेंट एलिमेंट्स की सरफेस पे एक्सरे को इंसिडेंट करवाया। एक्सरे को इंसिडेंट करवा के इसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी एंड मास नंबर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करो। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट के बीच में एक ग्राफ।
तो सर ग्राफ प्लॉट करा, क्या मिला ग्राफ में, आइए देखते हैं। इसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड मास नंबर के बीच में ग्राफ प्लॉट करा। तो ग्राफ कैसा मिला देखिएगा, ये आपके पास यहाँ था एटॉमिक नंबर और यहाँ थी फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे, और ग्राफ आपको मिला एक स्ट्रेट लाइन। और जब इसने ये ग्राफ प्लॉट करा फ्रीक्वेंसी एंड मास नंबर के बीच में, तो देखिएगा ग्राफ कैसे मिला। मास नंबर ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। तो जो ग्राफ मिला वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इसने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, एटॉमिक नंबर। मींस एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है एटॉमिक नंबर पे, ना कि मास नंबर। एक्सपेरिमेंट करा था, एक्सपेरिमेंट से उसने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है किसके, एटॉमिक नंबर। तो इसके कारण से इसका स्टेटमेंट आया था, क्या था स्टेटमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि मास। तो ये आगे क्या होगा सर, न्यू इक्वल्स टू जेड ए माइनस बी। यहाँ पे न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी, जेड एटॉमिक नंबर, एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ये मोजले का स्टेटमेंट था। The physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number, not the mass number. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करेगी एटॉमिक नंबर पे, मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगी। आइए इसकी पीरियोडिक टेबल में थोड़ा और बातें कर लेते हैं कि मोजले ने और क्या क्या कहा था। मोजले की जो पीरियोडिक टेबल थी वो भी आपके पास दो, उसमें भी क्या थे, पीरियड्स थे और ग्रुप थे। टोटल पीरियड कितने थे, 7 थे, और टोटल ग्रुप थे वो कितने थे आपके पास, 80। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और इन मोजले पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। टोटल 7 पीरियड थे और 18 आपके पास क्या थे, ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इससे आगे कि मोजले की पीरियोडिक टेबल में कैसे एलिमेंट को क्लासिफाई करा था, पीरियोडिक टेबल को कितने पार्ट में डिवाइड करा था। आपके पास जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है उसमें 4 पार्ट थे, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन, मिडल पोर्शन एंड बॉटम पोर्शन। ठीक है ना, कैसे किसी भी एलिमेंट का ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, कि कैसे डिटरमिनेशन करेंगे कि कौन से ब्लॉक का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है एलिमेंट। अगर एस ब्लॉक का है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पी ब्लॉक है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, डी और एफ है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो कल से अपन स्टार्ट करेंगे मोजले पीरियोडिक टेबल। मोजले पीरियोडिक टेबल में अपन ने स्टेटमेंट पढ़ लिया, इसका रिलेशन पढ़ लिया, पीरियोडिक टेबल को पीरियड और ग्रुप में क्लासिफाइड करा। ग्रुप आप पीरियड आपके पास 7 और ग्रुप आपके पास कितने थे, 18। तो इससे आगे होगा वो कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ओके।